दोस्तों, आज हम वसीयत के बारे में बताएंगे कि वसीयत की क्या हैसियत है। वसीयत एक ऐसा डॉक्यूमेंट है दोस्तों जिसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि वसीयत जो है 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी तक दी जा सकती है अगर एक वन ऑफ द लीगल हेयर्स को अगर आपने वसीयत के ज़रिए से प्रॉपर्टी देनी है, और फिर उसमें कंसेंट भी ज़रूरी है दूसरे लीगल हेयर्स का, दूसरे वारसीन का भी कंसेंट जो है वो ज़रूरी है। और अगर 1/3 से ज़्यादा वन ऑफ द लीगल हेयर्स को प्रॉपर्टी विल के ज़रिए से देनी है तो वो उसके लिए भी दूसरे लीगल हेयर्स का कंसेंट लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर विल के ज़रिए से आप 1/3 प्रॉपर्टी दे रहे हैं किसी अजनबी शख्स को जो कि लीगल हेयर्स नहीं है, तो वो उस 1/3 तक लीगल हेयर्स का कंसेंट लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी स्ट्रेंजर, किसी अजनबी शख्स को 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी दे रहे हैं वसीयत के ज़रिए से, तो तब लीगल हेयर्स का कंसेंट लेना तब भी ज़रूरी है। ये दोस्तों वसीयत मैं बताता चलूँ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका ऑपरेशन एक शख्स की डेथ के बाद ऑपरेटिव होगा, उसकी डेथ के दौरान ऑपरेटिव नहीं होगा, वरना वो वसीयत की डेफिनेशन में ही नहीं फॉल करता। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। 2010 SCMR पेज नंबर 1915, 2026 CLC पेज नंबर 557, 2025 SCMR पेज नंबर 1673 एट पेज नंबर 1676। थैंक यू वेरी मच। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दें। शिराज का एडवोकेट।